हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अमृत क्लासेज में। स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर मैं शैलेश सर आप लोगों के साथ एक नए वीडियो लेकर इससे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब टू बी, यूज ऑफ हैज हैव का प्रयोग, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यूज ऑफ हैज हैव के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नसूचक वाक्य का प्रयोग कैसे किया जाता है उसको पढ़ेंगे। रूल पहला है, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो तो सबसे पहले हैज या हैव को लिखते हैं। यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगा हो तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के अनुसार सेंटेंस में सर्वप्रथम हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद यदि नहीं शब्द दिया रहेगा तो नॉट या नो का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं दिया रहता है तो नॉट या नो का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क को देंगे। क्या आपके पास कार है, क्या वाक्य के शुरू में है तो सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज या हैव को लिखेंगे ट्रांसलेट करते समय। क्या आपके पास कार है तो आपके पास, आपकी अंग्रेजी क्या होती है, यू। यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का। तो हम हैव को वाक्य के पहले लिखेंगे, सेंटेंस में पहले लिखेंगे। हैव यू ए कार, क्या वाक्य शुरू में है, सब्जेक्ट के अनुसार हैव को पहले लिख दिए, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को लिख दिए। इसमें नहीं शब्द नहीं दिया है तो नॉट या नो को नहीं लिखेंगे। इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव को लिखेंगे। सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। क्या आपके पास कार है, हैव यू ए कार। क्या राम को घमंड नहीं है, क्या राम को घमंड नहीं है। इसमें नहीं शब्द दिया है। राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो इसके पहले हम हैज का प्रयोग करेंगे। क्या राम को घमंड नहीं है, हैज राम नो प्राइड, हैज राम नो प्राइड। हैज हैव के जगह हैज, सब्जेक्ट के जगह राम और नॉट या नो की जगह नो का प्रयोग और नाउन एडजेक्टिव की जगह नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या राम को घमंड नहीं है, हैज राम नो प्राइड। यहाँ भी संदेह होगा कि यहाँ नो क्यों लिखा गया है, नॉट का प्रयोग क्यों नहीं होगा। तो नाउन एडजेक्टिव से पहले किसी संख्या सूचक का प्रयोग नहीं किया गया है तो इसलिए यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले नो का प्रयोग करेंगे। क्या राम को घमंड नहीं है, हैज राम नो प्राइड, क्वेश्चन मार्क। क्या उन लोगों को मकान नहीं है। यहाँ हम अपने दिमाग में ये सोच सकते हैं कि उन लोगों की बात कही होगी, उन लोगों की बात कही जा रही है तो उसके पास एक या दो मकान होगा। तो हम एक मकान का संकेत समझकर ट्रांसलेट किया गया है। क्या उन लोगों को मकान नहीं है, हैव दे नॉट ए हाउस, उन लोगों को मकान नहीं है। यहाँ संख्या सूचक शब्द है तब हम इसके पहले नॉट का प्रयोग किए हैं।
सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट का प्रयोग, हैज हैव के जगह पर हैव, और नॉट या नो के जगह पर नॉट का प्रयोग, नाउन एडजेक्टिव के जगह पर नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। क्या उन लोगों को मकान नहीं है? क्या उन लोगों के पास एक मकान नहीं है? क्या उनके पास मकान नहीं है? सबकी मीनिंग एक ही है, दे। क्या उन लोगों को मकान नहीं है? हैव दे नॉट ए हाउस? क्या बच्चों के पास मिठाइयाँ हैं? हैव द चिल्ड्रेन स्वीट्स? क्या बच्चों के पास मिठाइयाँ हैं? तो स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार हम बना लेंगे। हैज हैव के जगह पर हैव का प्रयोग, सब्जेक्ट के अनुसार ही हैज हैव को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को, इसके बाद नाउन एडजेक्टिव को। यदि बीच में नहीं शब्द दिया रहता है तो नॉट या नो को लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। क्या बच्चों के पास मिठाइयाँ हैं? हैव द चिल्ड्रेन स्वीट्स? क्वेश्चन मार्क। दूसरे रूल में है, यदि प्रश्नसूचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। किन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं? जो रेड कलर में लिखा गया है। कब की अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे। हिंदी वाक्य में जो प्रश्नसूचक शब्द आ जाएगा उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेट करते समय वाक्य के पहले लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद यदि नहीं शब्द दिया रहता है तो नॉट या नो को लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, नाउन या एडजेक्टिव को, इसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। कब लिखेंगे सर्वप्रथम सेंटेंस में? जब हिंदी के वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आया होगा, तब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हैज या हैव के पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। स्ट्रक्चर में दिखलाया गया है। सर्वप्रथम स्ट्रक्चर व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। यदि इनमें से कोई एक आ जाएगा तो सर्वप्रथम इन शब्द को लिखेंगे। या व्हाट आ जाएगा तो व्हाट के लिखेंगे, व्हेन रहेगा तो व्हेन लिखेंगे, व्हाई रहेगा तो व्हाई लिखेंगे, वेयर रहेगा तो वेयर, हाउ रहेगा तो हाउ। हिंदी के वाक्य में बीच में क्या रहेगा तो उसकी इंग्लिश व्हाट लिखेंगे। बीच में कब रहेगा तो उसकी अंग्रेजी व्हेन लिखेंगे। हिंदी वाक्य के बीच में क्यों रहेगा तो उसकी अंग्रेजी व्हाई लिखेंगे। हिंदी वाक्य के बीच में कहाँ रहेगा तो उसकी अंग्रेजी वेयर लिखेंगे। कैसे रहेगा हिंदी वाक्य के बीच में तो उसकी अंग्रेजी हाउ लिखेंगे, लेकिन वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव को लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट या नो को लिखेंगे, इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव को लिख करके अंत में क्वेश्चन मार्क को जरूर देंगे। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास मेरे लिए कब समय है? तुम्हारे पास मेरे लिए कब समय है? कब वाक्य के बीच में आया है। कब वाक्य के बीच में आया है तो हम कब की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, व्हेन। स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान दीजिए इधर। व्हेन वाक्य शुरू में है तो व्हेन हम शुरू में लिख दिए, क्योंकि वाक्य के अंदर कब आया है तो कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। व्हेन पहले लिख दिए। अब सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज या हैव को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा यू है तो इसके पहले हम हैव का प्रयोग कर दिए। तुम्हारे यू है तो इसके पहले हैव का प्रयोग किए, इसके बाद यू का प्रयोग किए, सब्जेक्ट को लिखे। इसके बाद समय को पूछ रहा है तो टाइम लिखेंगे। इसके बाद ये अदर वर्ड्स है, किसके लिए तो मेरे लिए। तो फॉर माने होता है के लिए और मी का यहाँ मतलब है मेरे लिए। तुम्हारे पास मेरे लिए कब समय है, व्हेन हैव यू टाइम फॉर मी। आया समझ में?
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसे कैसे घमंड नहीं है। कैसे वाक्य के बीच में आया है, तो ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम हम कैसे की अंग्रेजी हाउ लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो उसके पहले हम हैज को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद नहीं शब्द दिया रहेगा तो नॉट या नो को लिखेंगे, और नहीं तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद एडजेक्टिव को लिखेंगे या नाउन को लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन मार्क को देंगे। उसे कैसे घमंड नहीं है। हाउ हैज ही नो प्राइड, इसमें संख्या सूचक शब्द का प्रयोग नहीं है, कहीं 1 2 3 4 का प्रयोग नहीं है, इसलिए एडजेक्टिव से पहले नो का प्रयोग किया गया है। तीसरा एग्जाम्पल, मुझे कार क्यों नहीं है। मेरे पास कार क्यों नहीं है। मैं एक कार क्यों नहीं रखता हूँ। आई बात समझ में। मुझे कार क्यों नहीं है या मैं एक कार क्यों नहीं रखता हूँ, या मेरे पास एक कार क्यों नहीं है। मुझे कार क्यों नहीं है, मेरे पास कार क्यों नहीं है, मैं एक कार क्यों नहीं रखता हूँ। इसलिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक का संकेत आ रहा है। पहले अफर्मेटिव और निगेटिव में बता चुके हैं कि जब संख्या सूचक शब्द का संकेत आएगा तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। संख्या सूचक शब्द का प्रयोग नहीं होगा, चाहे संकेत भी नहीं होगा, तो वहाँ हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब संख्या सूचक शब्द या किसी आर्टिकल का भाव आ रहा है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो मुझे कार क्यों नहीं है। वाई हैव आई नॉट ए कार, या इसको एक प्रकार से और कह सकते हैं, मेरे पास कार क्यों नहीं है, तो भी उसका ट्रांसलेशन होगा वाई हैव आई नॉट ए कार। या एक तरह और कहते हैं, मैं कार क्यों नहीं रखता हूँ, तो भी उसका ट्रांसलेट बनाएंगे वाई हैव आई नॉट ए कार। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। उन लोगों के पास इतना धन कैसे है। वाक्य के अंदर कैसे शब्द आया है, भले ही लास्ट में है, लेकिन प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के अंदर है। उन लोगों के पास इतना धन कैसे है, तो कैसे की मीनिंग सर्वप्रथम लिखेंगे ट्रांसलेट करते समय, इतना ध्यान जरूर देंगे। हाउ, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद हम नाउन या एडजेक्टिव को लिखेंगे। उन लोगों के पास इतना धन कैसे है। हाउ हैव दे सो मच, सो मच का मतलब इतना, और वेल्थ मीन्स धन। हाउ हैव दे सो मच वेल्थ। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब टू हैव का तीनों सेंटेंस पढ़ लिए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हम लोग पढ़ लिए। और आप लोग ट्रांसलेट बनाने के लिए जब तक वोकैबुलरी शब्दकोश मीनिंग को तैयार नहीं करेंगे तब तक आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। ट्रांसलेशन बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए हमें वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप सभी अपने मीनिंग को कंठस्थ करें, मीनिंग याद करें, शब्दकोश तैयार करें, और तब ट्रांसलेट बनाने में मज़ा आता है। नहीं तो रूल पढ़े रहेंगे, मीनिंग याद नहीं रहेगा, तो कितना भी कोशिश कीजिएगा वो सेंटेंस अधूरा माना जाएगा। जब तक मीनिंग नहीं रहेगा तब तक आप इसे कंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, पूर्ण नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मीनिंग की तैयारी कीजिए और शब्दकोश अपना रखिए। हमेशा 10 मीनिंग याद कीजिए और डेली ट्रांसलेट कीजिए। ये रूल आपके जुबानी हो जाएगा। और हाँ, अभी तक
जितने स्टूडेंट्स लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।